ये छोटे छोटे वाले मुझे अच्छे लगते हैं भाई। अरे यार इतना तेज भाई अटैक किया, मैं डर गई एक ही बार में। बस क्या बचा है अब तो मिर्ची बचे, एक टमाटर और बचा है भाई। हे गाइस, वेलकम बैक माय ब्लॉग मुकुल लाइफ स्टाइल। तो कैसे आप सब लोग, होप करते हो सुबह एकदम अच्छे और एकदम मस्त होंगे। यहाँ पे गाइस आज सुबह की शुरुआत कहाँ पे हुई है, रूम देख के आपको पता चल रहा होगा लगभग से। फिलहाल भाई मैं यहाँ पे लखनऊ में हूँ। कल मैं यहाँ से लखनऊ में आई थी, बस्ती से लखनऊ में आई थी, लेकिन आज हम लोग दोबारा से बस्ती के लिए निकल रहे हैं भाई। यहाँ पे मैं आई थी, अपना कुछ सामान था, कुछ पेपर्स थे और साथ ही साथ पूरे बैग वैग पन्नी वन्नी सब पैक हो गया भाई। मैं सोचती हूँ कि कम से कम सामान लेके जाऊँगी, लेकिन देखते देखते इतना ज़्यादा सामान हो जाता है। केवल मैं बैग एक लेके आई थी कि वापस जाते समय कुछ सामान यहाँ से लेके जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल पॉलीथीन, फिर एक पॉलीथीन, देखते देखते 2 पॉलीथीन हो गया भाई यहाँ पे। कल का ब्लॉग तो मैंने बनाया नहीं था गाइस, आने के बाद मुझे कुछ अपना काम करवाना था, पेपर वर्क था, वो सारा चीज़ें करवाई। यहाँ से फ़िलहाल हम लोग निकलने वाले भाई, सारे बैग वैग पैक हो चुके हैं। और पता है आज सुबह मैं गई थी अपने लिए यहाँ पे किचन में, दिखाती हूँ आपको भाई। वैसे व्रत तो मेरा चल ही रहा है 9 दिन का भाई, ये चीज़ तो मैंने ब्लॉग में उस दिन भी दिखाया था। और जूही का 1 ही दिन का था, उसके बाद भाई उन्होंने खाना वाना खा लिया था और मुझे पता भी था कि वो 1 ही दिन रह पाएगी भाई। 1 दिन भी वो कितनी मुश्किल से रही थी वो तो वही जानती है भाई। तो यहाँ पे आने के बाद ये हुआ था कि मुझे फरहर खाना है, लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत मुझसे हो नहीं पाई भाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ पर मैं अपने लिए खीरा, टमाटर, गाजर, ये सारी चीज़ें लेके आई थी। थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद फिर इसको ऐसे रख दिया था। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं, तब से मैं देख रही हूँ आज 1 घंटे से लगभग बंदर यहाँ पे सारे बाहर बैठे हुए हैं भाई। अभी मैंने इनको जस्ट एक गाजर दिया था ना, पता है कम से कम 6-7 बंदर हैं एक साथ। तो एक गाजर मैंने साइड में ऐसे फेंका, तब तक भाई सब एक बारी में आ गए धीरे धीरे करके। तो बाकी जो टमाटर रखा है, गाजर रखा है और खीरा रखा है, ये भी ऐसे दे देते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं इतना लेके जाने का भाई। तो अभी देखते हैं इनका रिएक्शन क्या होता है। इधर होंगे भाई। ये देखो भाई, वैसे मुझे डर भी लगता है बंदर वंदर से। ओ तेरी, सॉरी सॉरी भाई। अगर पूरा दरवाज़ा खोल दिया तो मेरी वाट लग जाएगी एक ही बार में। ये छोटे छोटे वाले मुझे अच्छे लगते हैं भाई। अरे यार इतना तेज भाई अटैक किया, मैं डर गई एक ही बार में। बस क्या बचा है अब तो मिर्ची बचे, एक टमाटर और बचा है भाई। इसलिए मैंने पूरा दरवाज़ा नहीं खोला था, नहीं तो आज मेरा लास्ट था भाई, आज लास्ट ब्लॉग ये रहता। छोटे वाले तो समझ में आते भाई, इतना बड़ा था सामने से अचानक से आके सामने आ गया भाई ब्लॉग में, मैं खुद डर गई यार। एक बचा है, एक टमाटर और भाई। अब तो दोबारा खोलते हुए भी मुझे डर लग रहा है भी कि नहीं कोई। अरे अरे तेरी, तेरी अब बंद ही कर देती हूँ यार। भाई छोटा वाला तो खैर इधर उधर भाई, बड़ा वाला एकदम सामने आ जा रहा है बार बार। उतनी ही ज़्यादा मुझे डर लग गई भाई। अभी तो जस्ट एकदम सामने भाई, ऐसे था कि थोड़ा सा और अगर दरवाज़ा खुला होता डायरेक्ट अंदर भाई। इसको भी यहाँ से बंद कर दूँ। भाई अब यहाँ पे दिखाते हैं। 1 2 और उधर एक 3 थी बैठे हैं यार। तो फिलहाल चलिए गाइस, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं भाई। पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो गई थी और इसके बाद यहाँ से भाई डायरेक्ट मिलते हैं बस्ती की ओर। और कुछ दिनों में गाइस मुझे फिर यहाँ पे आना है, लगभग से 4-5 तारीख तक भाई। 4-5 तारीख तक ये रूम खाली करना है। 4-5 तारीख तक ये रूम खाली होगा गाइस। उसके बाद फिर 2 मई, 1 मई या फिर 2 मई को मैं यहाँ से नोएडा के लिए भाई निकलूँगी फिर।
लेकिन उसके पहले ये रूम जब खाली करना रहेगा भाई तब बहुत संघर्ष है। जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी तब इतना ज़्यादा था भाई, ऑटो से आई, सारा सामान रखवाया था, फिर ऊपर शिफ्ट कराया था, ऐसे दोबारा से सारा सामान रखवाऊंगी, पैक करवाऊंगी, फिर ऑटो बुलवाऊंगी, फिर ये सारा किचन का सामान भाई। अभी तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा भाई कि मैं नोएडा क्या क्या लेके जाऊँ। कपड़े तो समझ में आ गए, कपड़े सारे लेके जाने हैं, उसके बाद फिर ये बर्तनों का क्या होगा, फिर गद्दा, रजाई, कंबल, सबका क्या होगा यार। अभी तो कुछ आइडिया नहीं है फिलहाल। जो भी मेरे ज़रूरत के सारे सामान थे सब कुछ फ़िलहाल ले लिया मैंने। 3-4 दिन बाद जब शिफ्ट कराने आएंगे तब देखेंगे कैसे क्या होगा। वैसे मैंने आधा तो मेरा मन कह रहा है और मैंने सोचा है कि आधा सामान गांव पे ही रखवा दूँ भाई, डायरेक्ट गांव पे शिफ्ट करा दूँ, क्योंकि कुछ सामान ऐसे जिनकी ज़रूरत ही नहीं है अभी फ़िलहाल। मुझे नोएडा भी लेके जाना कोई मतलब नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पे बस्ती वाले रूम पे भी रखने का कोई मतलब नहीं है। तो जैसा होगा वैसा तो ब्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल गाइस हम लोग यहाँ से निकलते हैं बस्ती के लिए, तो मिलते हैं इसके बाद लास्ट में बस्ती पहुँच के भाई। फिलहाल गाइस अभी टाइमिंग हो रहा है 9:30, और अब जाके मैं बस्ती भाई लगभग से 6 बजे तक पहुंच गई थी बस्ती। बस्ती पहुंचने के बाद फिर मैं दोबारा से आराम करने पहुंच गई थी भाई। आराम करने के बाद फिर मैं अभी जाके सो के जस्ट उठी हूँ भाई, और अभी टाइमिंग 9:30 बज रहे हैं लगभग से। यहाँ पर कहीं घड़ी वड़ी तो है नहीं, उस कमरे में ये घड़ी लगी हुई है, तो लगभग से 9:30 बज रहे हैं भाई। और इस समय फ़िलहाल कल से लेके अब तक जो मैंने ट्रैवल किया है उसकी वजह से यहाँ पे देखिए मेरी आँखें भाई पूरी एकदम रेड हो चुकी हैं, चारों तरफ से पूरी रेड। और यहाँ पे जूही भी भाई सोई रही है, इसकी भी शायद तबीयत ख़राब है, अभी तक मुझे पता नहीं क्योंकि अभी ये सो के उठी ही नहीं है। जब ये सो के उठेंगी तब पूछूँगी भाई। और इस समय फ़िलहाल भाई मम्मी फ़रार बना रही हैं। मेरी तो ज़रा सी भी हिम्मत नहीं कि मैं जाके कुछ करा सकूँ भाई, कोई काम वाम। फ़िलहाल अभी फ़रार बनेगा, फ़रार आके थोड़ा बहुत खाऊँगी, खाने के बाद फिर से दोबारा से सो जाऊँगी। कल से ब्लॉग बनाऊँगी अच्छे से जो भी है। और आज ब्लॉग में बनाऊँगी क्या जब कंटेंट खुद ही सो रहे हैं, या तो ये मेरे कंटेंट रहती हैं या फिर कुत्ता रहता है। फिलहाल वो भी टीवी देख रहा है, जो भी ये सो रही है यहाँ पे। मैं भी भाई फ़रार खा के सीधे सोने चलूँगी, फिर कल उठेंगे, कल से जो भी ब्लॉग बनना रहेगा बनेंगे भाई। और जूही जी केवल 1 दिन का व्रत थी बस, 1 दिन भी पता नहीं कैसे रह गई थी भाई, 1 ही दिन का ये थी और कह रही थी 9 दिन का रहने को। 1 दिन में ही हालत पूरी ख़राब हो गई। तो फिलहाल गाइस अभी चलते हैं, फ़रार आएगा, फ़रार खाएंगे फटाक से, उसके बाद फिर डायरेक्ट सोने के लिए चल जाएंगे। और अभी भी लाइट ऑफ था, वो तो मैं उठी ब्लॉग बनाने के लिए तब जाके लाइट ऑन हुआ है, नहीं तो लाइट ऑन ही ऑफ ही था क्योंकि मैं सो रही थी। ये भी लाइट ऑफ करके आके तुरंत सो गई थी यहाँ पे। और फिलहाल अभी फ़रार आए, तुरंत खाते हैं भाई, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी है मुझे। सुबह मैंने खीरा उरा निकाला था, लेकिन वो तो सीधे बंदर को मैंने दे दिया था। और मेरे ब्लॉग में भाई क्या बंदर आके झपटा मारा था भाई, मुझे तो डर लग रहा था अगर थोड़ा सा और दरवाज़ा खुला होता तो डायरेक्ट अंदर ही आ जाता वो। चलिए गाइस फ़रार आता है, उसको खाते हैं, फिर उसके बाद तब ब्लॉग को ख़त्म करेंगे इसी पे। अब यहाँ पे देखिए फ़रार बन के रेडी हो चुका है। और एक और ट्विस्ट बताऊँ भाई, यहाँ पे मम्मी ने केवल ये ग्रेवी वाली जो फ़रार है इसको बनाए थे, मतलब आलू के जो भी हैं, लेकिन मुझे सूखा सबसे ज़्यादा पसंद है कि थोड़ा मतलब कुरकुरा टाइप का रहे आलू का। तो यहाँ पे देखो मैंने वो भी अपने लिए, मुझे उठ के जाना पड़ा, बनाना पड़ा, फिर यहाँ पे लेके आके तो अपनी थाली रेडी करके फिर ब्लॉग में मैं दिखा रही। चलो भाई फटाफट से खाते हैं क्योंकि भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई है इस समय। और देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है।